कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी ऐसे बयान इसलिए देते हैं ताकि चुनाव में थोड़ा 19-20 का उनको फायदा मिल जाए, थोड़ा वोट ज्यादा आ जाए, इसलिए ऐसा भाषण करते हैं। अच्छा, बस योगी जी अगर भाषण करते हैं तो कैसा भाषण करते हैं बताइए? क्या उन्होंने ये बोला कि मुसलमानों को अनाज ना मिले? क्या उन्होंने ये बोला कि मुसलमान की बेटियों को न्याय ना मिले? या उन्होंने बोला कि ज़मीनों पर कब्जा करो? योगी जी जो बोलते हैं डोटुक बोलते हैं, वो साफ कहते हैं, वो किसी के नाम नहीं, धर्म का नाम नहीं लेते, उसके कहते साहब के सेफ है, सेफ है तो सेफ है। मुसलमान सेफ नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। सेफ है तो फिर बताइए, तो बताइए फिर। अब कोई कहता है मस्जिद मस्जिद, तो मस्जिद पर कब्जा कौन कर के बैठे? वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर कौन बैठा? फिर बड़े बड़े मौलाना, यही अखिलेश यादव का सांसद बैठे हैं उस पर, अखिलेश यादव के सांसद ही बैठे हैं उन्हीं ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड की। दे दो ना, फिर हितैषी हो तो, हितैषी हो तो दो मुसलमानों को 50-50 गज के प्लॉट। नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, बस ये सिर्फ मुसलमान के बच्चों को पिटवाएंगे। कह दो अगर मेरी बात गलत है, कितने मुसलमान भाई बैठे चाहिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर? अगर कोई गरीब बैठा होगा ना, उसको मुसलमान ही आन के भगागा। अगर कोई मुसलमान बैठा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, तो मुसलमान ही आन के, सांसद मंत्री आन के उसको भगागा और फ़ोन करवाएगा अखिलेश यादव का कि देख लो ज़मीन पे बैठे। तो ज़मीन किसके पास है बताइए? कोई पंडित बैठा है? कोई पंडित बैठा मंदिर बना के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे? कहाँ फिर बताइए मुझे? सारी ज़मीनों पे मुल्ला मौलवी बैठे। आज मस्जिदों में चंदा कौन मांग रहा है? मुसलमानी तो मांग रहा है, मेरी मस्जिद में आज फर्श नहीं है, मेरी मस्जिद में आज लिंटर नहीं है, आप मुझे चंदा दी 10-20 रुपए की क्यों मांगने की आदत? करोड़ों की ज़मीनों पर, वक्फ बोर्ड की करोड़ों की ज़मीन पर करोड़ों का चंदा आ रहा, सब उलमाए दीनों की जेबों में जा रहा है। अगर ये कहना मेरी नहीं सच है तो मार दो मुझे, मैं डरता। योगी आदित्यनाथ का दबदबा 27 में रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है। उन्होंने कहा जो भी मुसलमान वहाँ पे बेघर हैं, जिनको देश के आज़ादी से लेकर आज तक मकान ही नहीं है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन उन गरीबों को दी जाएगी, उन मुसलमानों को दी जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, अगर हमें भाई बंदी बन रखनी है अपने साथ में, जो हमें कहते हैं गद्दार, हम तो कहता हूँ उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हिंदू और मुसलमानों को दोनों के घर बनाओ। जिनके आज तक घर ही नहीं है, जिनके आज तक घर ही नहीं है, जिनके घर ही नहीं है, जिन कहते हैं घर क्या होता है, वो योगी मोदी से मांगते फिर। आज हम तो कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर हिंदू मुसलमान को बसाकर एक इतिहास रच दो। और ये कोई नहीं कर पाएगा, ये उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ही कर पाएंगे, किसी का बाप नहीं। अगर भूल चूक अगर कहीं हो गई हमसे, तो बंगाल बनने से कोई नहीं रोकेगा और आपस में हमें लड़ाते ही रहेंगे, आपस में मुसलमान मुसलमान लड़ते ही रहेंगे। अभी क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर? बम फटा है ना, अभी बम फटा है, आत्मदाह का हमला हुआ है, वो क्या हुआ? अरे मुसलमान मुसलमानों को तो मार रहा है, क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान में मोदी की सरकार है? क्या वहाँ पे योगी आदित्यनाथ है? क्या वहाँ बीजेपी की सरकार है? वहाँ शासन किसका है? वहाँ हुकूमत किसकी है? वहाँ इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत। तो वहाँ बम क्यों फट रहा है? क्या यहाँ बम फट रहा है? या कौन सा मुसलमान मर रहा है? किसकी मस्जिदों में बम फट रहा है? यहाँ पे हम तो सेफ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हम सेफ है। योगी जी का जो भाषण है वो हमारे लिए है, हमारे लिए है कि मुसलमान भाइयों को जगा रहे हैं। वो नाम तो ले सकते, अगर जब उन्होंने नाम ले दिया तो ये विपक्षी खड़ा कर, देखो 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 अब मुसलमानों का नाम आ गया। इसलिए उन्होंने साफ कह दिया कि इशारा काफ़ी। पढ़े लिखे हम लोग हदीस कुरान इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम को जानने वाले। उन्होंने साफ कह दिया अखिलेश जी भी पढ़े लिखे हैं, ये इस बार उनका समर्थन करके देखो, क्या पता कि एक नया उत्तर प्रदेश बना दे आपके लिए। हाँ तो कह तो रहा हूँ मैं, आजम खां के आप रैली में उनको लेके चलिए, आजम खां को जेल में से निकालिए, आजम खां को रैली में उनका नाम लीजिए, कोई रैली निकाली। अब ये 27 में आजम खां पर ही नाम लेंगे, फिर जाने किसके गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। मगर ये 27 को जीतने के लिए आजम खां को भी जो इन्होंने मार दिया है उसको भी जिंदा कर देंगे। तो क्योंकि तो मरे बराबर है, जेल के अंदर है। उनकी कभी इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक रैली नहीं निकाली लखनऊ से। अब यहाँ नोएडा आ रहा है, नोएडा आ रहा है ताकि मेरी सीटें बढ़ जाएं, मुझे हुकूमत मिल जाए। तो आप सबसे पहले आजम खां की नहीं आवाज़ उठाइए। आजम खां को हम भी फॉलो करते, मैं भी खां साहब हूँ, मैं भी खान हूँ, मैं भी अरशद खान मेरा नाम है, वो भी हमारी बिरादरी के। तो कम से कम उनका तो नाम ले लो आप, उनका नाम लिया नहीं जाएगा। ये सिर्फ योगी योगी से डराते रहेंगे। अब कह रहा है योगी बाबा, तुम बाबा का कुछ कर ही नहीं सकते, तुम बाबा का कुछ कर ही नहीं सकते। बाबा तो अपनी जगह सही है, सारे मुसलमानों को लेके चल रहा है। और जो इनके साथ है वो भू माफिया वाले लोग, वो आपको रैली में दिखेंगे। ये आप निश्चित कर लेना, जो भू माफिया हैं, जो ज़मीनों पर कब्जा करने वाले थे, जो रेता भू माफिया थे, वही आपको रैली में ऐसे नजर आएंगे नोएडा से। यही तुम्हारी विपक्ष की अखिलेश की यादव की रैली में कौन नजर आएगा? जो ट्रक माफिया हैं, भू माफिया हैं, रेत माफिया हैं, अगवा करने वाली माफिया है, ये उनके साथ ही दिखाएंगे। सरकार सब जानती है, मुसलमान सब जानता है किसकी सरकार में गुंडागर्दी रही, किसकी सरकार में गुंडा सबसे ज़्यादा राज रहा, किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा मर्डर हुए, किसके साथ। आज बता दीजिए, हिसाब उठा के देख लो। अखिलेश की सरकार में मर्डर ज़्यादा हुआ है तो बाबा की सरकार में हुआ, और बाबा की सरकार में किसी ने मर्डर भी किया है
तो उसको साहब उसको वहीं वहीं कर दिया, या तो कब्र में सो गया या तो फिर उसको अर्थी पे लिटा दिया। दोनों काम हुए उसके। जिसने बहन बेटी को छेड़ा, बहन बेटी के साथ बलात्कार हुआ या उसके साथ, तो बाबा ने 2 ही सज़ा दी है, या तो उसकी कब्र या तो फिर उसको अर्थी पे लिटाने का काम किया। ये बाबा ही कर सकता। और इन्होंने बचाने का काम किया। इन्होंने बचाया, किसको बचाया? आज बीजेपी की सरकार में देख लो, कुलदीप कहाँ है? वो कहाँ है विधायक? वो कोई कुलदीप सिंगर कहाँ है? वो बताइए आप। जेल में है ना वो। किस सलाखों के पीछे किसकी सरकार थी? फिर भाजपा की सरकार है। भाजपा किसको बचा रही? बताओ किसको बचाने का काम करे? किसी को नहीं। भाजपा की नज़र में दोषी दोषी होता है। और ये बाबा का कहना है कि जो दोषी होगा वो जेल जाएगा, जो दोषी होगा वो जेल जाएगा। मैं भी कहता हूँ, अगर हम किसी ज़मीन, मुसलमान हूँ मैं किसी की ज़मीन, मंदिर, मस्जिद पर कब्जा करूँ तो मुझे भी सज़ा मिलनी चाहिए भाई। जो कानून तो सबके लिए है। कौन कहता है कानून देश का 2-2 है? नहीं है, एक ही कानून है। बाबा ने सबको सज़ा दी है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सबको ठिकाने लगाया। जो बदमाश थे सबको ठिकाने लगाया। हिंदू बदमाश हो, मुसलमान बदमाश हो, ज़मीन माफिया मुसलमान हो, ज़मीन माफिया हिंदू हो, सबको ठिकाने लगाया। दुबे जैसे कितने, अजमल जैसे कितने, बताइए, इतिहास उठा के देख लो आप। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारा रहनुमा देश की आज़ादी से पहले मौलाना आज़ाद थे, आज के बाद कोई नहीं है। अब कह दो, तुम कह दोगे कि ओवैसी साहब ने अपनी तिजोरी भरी है, किसी बेटी को आपने शादी करवाई। ओवैसी साहब से कहना चाहते, तो चलो आप ही मान लीजिए, आपके पास करोड़ों खरबों रुपया है, 1/3 हिस्सा मुसलमानों को आप हज ही करवा दो। 1/3 हिस्सा मुसलमानों को हज करवा दो। मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूँ, आपसे जुड़ जाएगा। और मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, जब तुम ओवैसी साहब को नहीं मानते तो फिर बाबा को, तुम क्या कह रहे हो, बाबा को बुरा कहने का हक भी नहीं है। अगर तुम बाबा को नहीं मानते तो फिर आप ओवैसी को कहने का भी बुरा हक नहीं है। तो ये रहनुमा, इनका रहनुमा है ही नहीं, इसलिए मुसलमान चौतरफा बटा हुआ है। इसलिए बाबा ने बोला है, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, चौतरफा बटा हुआ है। मुसलमानों को एक करने के लिए, एक करने के लिए बाबा ने बोला। कहाँ बटे हुए? हम कांग्रेस में भी हैं, कुछ समाजवादी में है, कुछ बहन जी के साथ है, कुछ ओवैसी जी के पास है, कुछ ओवैसी के साथ है, कुछ और हमारे कितने पार्टियां हैं मुस्लिमों की। इसलिए मुसलमान चारों तरफा बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। इसलिए बाबा ने बोला एक प्लेटफार्म पर आ जाओगे, सब कुछ मिल रहा। अब हम बाबा को वोट नहीं देते, मान लिया आपकी बात, हम बाबा को वोट नहीं देते, मुसलमान वोट नहीं देता, तो मुसलमानों को सब कुछ मिल तो रहा है बाबा के राज में। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, विरोधियों से, जो यूँ कहते हैं बाबा तुम्हारा हितैषी नहीं है, बाबा तुम्हारा चाहने वाला नहीं है, तो बाबा तो सब कुछ दे रहा है। मैं तो उनसे यही कहते हैं, विपक्ष कहता है अरे सब कुछ मोदी का है, सब कुछ ज़मीन और आसमान मोदी का है, तो फिर मोदी सब कुछ दे क्यों रहा है? फिर बाबा सब कुछ दे क्यों रहा है? सब कुछ इनका है तो फिर तो एक कौड़ी दाम न मिलना चाहिए, मकान भी पक्के तो छोड़ो, 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए, एक अनाज नहीं मिलना चाहिए, जब कह सकते हो ये जुल्म करने वाले हैं। अबे कहाँ जुल्म हो रहा है भाई? एक तो दिखा दो, एक तो दिखा दो। क्या मुसलमान अपनी बेटियों को शादी नहीं कर रहा? अपने रिश्तेदारों में क्या वहाँ पे शादी रोकी जा रही हैं? क्या घोड़े पे चढ़ना रोक दिया? बताइए, क्या मस्जिद में जाने से तुम्हें पहले लगाया जा रहा है? क्या मस्जिदों में ताले लग गए? जो मस्जिद रोड पे होगी, जो अवैध ज़मीनों पर कब्जा करके मस्जिद बनी होगी, उसको मेरे उलमाए दिन कहते हैं, उस मस्जिद में हम नमाज नहीं पढ़ सकते। उसका हमें दाम देना चाहिए, उसका दाम हमें देना चाहिए। मैं आपसे ख़रीद लूँ, आप भी पता अपनी ज़मीन हो, मैं ख़रीद लूँ, मैं उसका दाम दूँ, मस्जिद बना लो, मंदिर बना लो। मगर जो भी रास्ते में आएगा, जो हाईवे बनेगा और रास्ते में कोई मंदिर मस्जिद होगा, उसको तोड़ने का काम सरकार करेगी। और मैं नहीं, इससे पहले कांग्रेस की सरकारों ने भी किया। कांग्रेस को दूध की धुली नहीं है, अपना दामन में झाँक के देखे पहले कांग्रेस। समाजवादी के टाइम में क्या मस्जिद मंदिर नहीं टूटी? क्या मस्जिद नहीं टूटी? ज़मीनों कब्जे नहीं हुए? उन्हीं ज़मीनों को खाली करवाने का काम कर रही है भाजपा सरकार। जो समाजवादी की सरकार में ज़मीनों पर कब्जे हुए थे, उन्हीं को खाली करवाने का काम कर रहा है। योगी जी तीसरी बार जब सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश के, तो क्या चौथी बार फिर कुछ और पद भी, कुछ और दायित्व भी उनको देश में दिया जाएगा? मैं देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बने तो मुझे निश्चित आप लिख लीजिए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और मोदी जी खुद बिठाएंगे, आइए कुर्सी बैठिए और आप देश के आप प्रधानमंत्री हैं। उस दिन तो हमारा खुशी का जो कुछ होगा तो होगा। और आपके मीडिया माध्यम से कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम, लड्डू सबसे पहले आप मेरे मुँह से खाएंगे और मैं खिलाऊंगा आपको जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री बनते ही ये आर बराबर के जितने पड़ोसी मुल्क है, उनकी सबकी मैये मर जाएंगी, पाकिस्तान जैसे वालों की मैये मर जाएंगी उनकी, कि इनका बाप आ चुका। अब मोदी जी का तो रहम भी था दिल में कि ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ली। वो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला वो शो वो मोदी, मिस्टर मोदी प्लीज रिलैक्स रिलैक्स, तो रिलैक्स करवाया मोदी जी को, वो हो गए। मगर योगी मानने वाले नहीं है, वो तो कहेंगे ठोक दो, बुलडोजर लाओ, बुलडोजर में अंदर वो इतिहास रच देंगे। भागा बॉर्डर से बुलडोजर घुसेगा और पूरे पाकिस्तान को बुलडोजर ही दिखा देगा कि कैसा बुलडोजर होता है। ऐसे बांग्लादेश को दिखा देंगे। इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन बाबा आ गए, ना तो पाकिस्तान की हैसियत रहेगी और ना बांग्लादेश की हैसियत रहेगी। जैसे शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह हमारा नमक खा गया यहाँ का और आज हमें ही घुड़लाड़ता है वो भूरी आंखों से, ऐसे तो को हिंदुस्तान में मैं ना आने दूंगा। मैं हर वक्त विरोध करूंगा, ये मेरा इतिहास रख लेना। अगर मुझे जंतर मंतर भी जाना पड़े तो आपके चैनल के माध्यम जंतर मंतर में, जिस दिन शाहिद अफरीदी
हमारे यहाँ देश में घुसा और इन्हें यहाँ का कुछ भी नमक भी खाया। तो कहना चाहता हूँ शाहिद अफरीदा, अगर एक माँ का लाल है, पक्का मुसलमान है तो अपने देश का, तो हिंदुस्तान की तरफ कदम मत रख देना, तुझे अरशद खान धूल चढ़ा देगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपके चैनल योगी पर। जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो देश में जो छिपे हैं, गद्दार छिपे हैं, पहचान बदल के छिपे हैं, क्या वो भी सब असामाजिक शक्तियां भाग जाएंगी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जिस दिन योगी देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक एक बांग्लादेशी को, एक पाकिस्तानी को, जिनका डीएनए पाकिस्तानी का है ना, उनको उठा उठा के हम लोग भागा बॉर्डर फेंक के आएंगे, भागा बॉर्डर। और सिर्फ वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और रही बात इस चीज़ की, चैनल के माध्यम से मैं किसी से नहीं डरता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। और जो भी सनातनी मुसलमान हिंदू होगा भाई, और देश का पक्का मुसलमान होगा, वो अल्लाह से और राम से डरेगा, जो राम को पूछते हैं, जो राम को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, वो सिर्फ भगवान से डर रहा, मोदी योगी से नहीं। हम तो अपने लीडर के साथ हैं, हमारा लीडर ही मजबूत है, लीडर के साथ है, लीडर कोई भी हो, उसमें कोई धर्म जाति नहीं, कुछ नहीं। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम तो अल्लाह से डरने वाले हैं, हम योगी मोदी से नहीं। मगर मोदी जी ने, योगी जी ने जो किया है मुसलमानों के लिए, हमारे वो लीडर है, हाँ हमारे वो रेबर है, रेबर का अखिलेश जी के तो पिताजी ने कह दिया था कि मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो वो भी तो आपके लिए तो नाम बदल दे, अपने बेटे का नाम बदल देते, कुछ और नाम रख देते। अगर अखिलेश जी अगर अपने बाप को फॉलो करते हैं, मुलायम सिंह जी ने कहा मैं मुल्ला मुलायम सिंह, उनको कहते भी तो लोग, मेरे पिताजी भी कहते मुल्ला मुलायम सिंह, तो नाम बदल लीजिए, धर्म परिवर्तन कर लीजिए, तो फिर हो जाएगा। अब राहुल गांधी है, बाप इनका कौन है, इनका देखो राहुल गांधी का डीएनए कौन है, मुसलमान डीएनए, राम क्या है, नाम क्या है, राहुल गांधी। तो अपना राहुल गांधी भी स्पष्ट करें कि मेरा डीएनए क्या है। इसलिए हमारा डीएनए तो हमें पता है भाई, मुझे तो मेरा डीएनए पता है, मेरे बाप का नाम इंतखाब है, मेरा नाम अरशद खान है, तो मेरा डीएनए तो मुझे पता है। राहुल गांधी अपना डीएनए बताए, और जो हमें बताता है हमारा डीएनए, वो पहले अपना डीएनए क्लियर कर ले, बाकी मेरा डीएनए तो कहीं भी करवा लो। अपोलो हॉस्पिटल है हिंदुस्तान में, किसी भी अस्पताल में मेरा डीएनए करवा लो, और राहुल गांधी का करवा लो, हमारा ही मैचिंग राहुल गांधी का करेगा। इसलिए राहुल गांधी टोपी पिनाना घुमा दे, हमारी टोपी बहुत पहनी, हमारी टोपी हमारे सर पर रहने दो। हम कहना चाहते हैं भैया, हम नहीं बुलाना चाहते आपको अपनी अफ्तार पार्टी में, हम ना बुलाना चाहते आपको अपनी सिवैयों में, हमारी ईद हमें बनाने दो। तुम अपने त्यौहार पहले पैदा करो, तुम्हारा त्यौहार कौन सा। राहुल गांधी अपना त्यौहार बताए ना कौन सा, ईद को फॉलो करते हो या तो दिवाली को फॉलो करते हो, आप त्यौहार बता दीजिए, पहले इनसे बता दीजिए, उसके बाद मैं जवाब दूंगा आपको। क्या योगी आदित्यनाथ जी को हिला देने वाला सिस्टम कोई उत्तर प्रदेश में 27 में रहने वाला कि नहीं? योगी आदित्यनाथ को ना किसी ने हिलाया है, ना कोई हिला पाएगा, ना कहीं गए हैं, ना जाएंगे, वो उसी कुर्सी पे बैठे रहेंगे। इनकी सबकी नानी दादी मर जाएंगी, उनको भगाते भगाते खुद ही मर जाएंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन योगी जी कहीं नहीं, योगी जी कहीं नहीं जा रहा, 27 में वही आ रहे हैं और वही रहेंगे, ना कहीं गए हैं ना कहीं जाएंगे, वो आ रहे हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा, तेल खत्म हो चुका है, कहाँ बुलडोजर में दम बचा है? अब तो पेट्रोल भी सस्ता कर दिया जी, मैं कहना चाहता हूँ। और कांग्रेस की सरकार में क्या था, कांग्रेस की सरकार में क्या, तो आपने 1 रुपये किलो आटा दिया था, बताइए। मनमोहन सिंह सरकार में 1 रुपये किलो आटा था क्या, या डीजल 1 रुपये लीटर था क्या? फिर अरे जैसे जैसे भाई, अगर क्या नाम है, डॉलर का पैसा बढ़ेगा तो नोट का ही बढ़ेगा। हिंदुस्तान का नागरिक, हिंदुस्तान का मुसलमान पढ़ा लिखा है, मोदी के देश का मुसलमान पढ़ा लिखा है, सब जानता है। स्पष्ट करना चाहता हूँ, योगी जी ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है। और अब भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुसलमान भाइयों को जगना चाहिए, पूरे देश के मुसलमानों को। मुझे आप फिर बताइए, कोई हमारा लीडर, हमारा जो लीडर अपने आप को कहता है मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, मुसलमानों की बात संसद में उठाते हैं, तो बताइए उन पर डंडे क्यों नहीं पड़े आज तक? मुसलमानों के बच्चों पे ही क्यों पड़ते हैं, मुसलमान बेटियों पे ही क्यों पड़ते हैं? हम धरना प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा मुसलमान ही धरना क्यों करता है, बताइए? सबसे ज़्यादा प्रदर्शन मुसलमान ही क्यों करता है, बताइए मुझे। इसलिए उन लीडरों के कभी डंडे नहीं पड़े, मुसलमान के बच्चों के पड़े हैं। उनको बुगलाया जाता है, उनको बगलाया जाता है, उनको कभी धर्म के नाम पे, कभी टोपी के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे। इसलिए योगी जी ने बोला है कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए हमें बटना नहीं चाहिए, ना हम कटेंगे और ना हम बटेंगे, ना हम डंडे पड़ेंगे। इसलिए हमें बटना भी नहीं चाहिए, हमें एक तरफा वोट करना चाहिए, और एक तरफा वोट हमारा योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए, ताकि हमें सुकून रहे। हम प्रदेश में सुकून चाहते हैं। अमरोहा का मैं निवासी हूँ, एक भी मेरा मुसलमान भाई वहाँ का कहते हैं कि अमरोहा के अंदर आज लाइट नहीं है, आज वहाँ अंधेरा है। वहाँ 17 से पहले इतना अंधेरा रहता था कि बेटी निकल नहीं सकती थी, आज पूरा अमरोहा रोशनी के अंदर जगमगा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहचान है कि हमें विकास करना है, हमें मस्जिद मंदिर को सुरक्षित रखना है। जो आड़े हाथों, जो बीच रोड पे कोई आएगा उसको हटना पड़ेगा। मेरा घर भी होगा वो भी टूटे। लेकिन 28 मार्च से अखिलेश यादव अपने चुनाव की कैंपेनिंग शुरुआत करने जा रहे हैं नोएडा से, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी ने ज़्यादा स्टार्टिंग कर दी, तो अखिलेश जी ज़्यादा बहुमत लेकर जाएंगे? बिहार में क्या किया था इन्होंने, अभी बताए, बिहार में कब किया था इन्होंने शुरुआत? बिहार से सब कुछ लेके चले राहुल गांधी, बिहार में यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, क्या हुआ इनको मुझे बता दो। अगर राहुल गांधी की सीटें आ गई हैं तो बता दीजिए मुझे, या अखिलेश यादव के, लालू के बेटे ने अपने मुंह छिपाया हो तो मुंह की खानी पड़ी इनको।
इनको मुंह की खानी पड़ी। वहाँ की जनता ने इन सबको नकार के और किसकी सरकार बनाई वहाँ पे? बीजेपी की। पूर्ण बहुमत में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बीजेपी ने वादा किया हम मुख्यमंत्री भी उनको बनाएंगे। तो वादे के खिलाफ नहीं बीजेपी, वादे के साथ रहती है बीजेपी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ। और बाबा का तो उत्तर प्रदेश है, बाबा का प्रदेश है, तो बाबा ने कह दिया अब उत्तर प्रदेश में अब कोई भी माफिया, भू माफिया, ये कोई नहीं चलेगा, ना क्षेत्रीय चलेगा। आप कोई बांटने वाला नहीं है, ना जाति ना धर्म, कोई बांटने वाला नहीं। सब पे डंडे पड़ेंगे, सबको या तो कब्र में या तो अर्थी पे लेटने का उनका काम हो चुका। अखिलेश यादव नोएडा से नहीं, लखनऊ से शुरू कर लो। नोएडा क्यों आ रहा हो? लखनऊ से शुरू करो ना। क्यों डर लग रहा है बाबा के पास से शुरू करने में? लखनऊ से शुरू करो ना रैली अपनी। रेला जो निकालोगे आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ देश का, प्रदेश का मुसलमान जो है वो अब कतरा चुका है अखिलेश यादव से। इन्होंने टोपी लगा के, हमारी टोपी लगा के ऐसा घुमाया है, ऐसा घुमाया, आज तक हम ही घूमे हुए, ऐसा घुमाया टोपी लगा के, मुसलमान ही घूम गया। और 75 सालों से अखिलेश यादव के पिताजी ने और कांग्रेस के पिताजी ने हमें ऐसा टोपी लगा के घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, आज तक हम घूमे हुए, आज तक घूमे मुसलमान। मगर धन्य है प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने हमें घुमाने से रोका और जो इनका जहर था कांग्रेसियों का, वो जहर काटने का काम किया।